आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 22, वीर बालक दूधा, भाग 1। आज हम पाठ 22 का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे देश में एक प्रदेश राजस्थान भी है, जहां शूरवीरों, वीर रमणियों एवं वीर बालकों के इतिहास को अपने रक्त से लिखा है। उनके पराक्रम एवं बलिदान की गाथाएं अमर है। ये प्रसंग केवल राजस्थान को प्रेरित नहीं करते, वरन प्रत्येक भारतीय को एक दिव्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज हम यहाँ आपको एक बालक को ऐसी ही प्रेरक घटना सुनाने जा रहे हैं, जो राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप दिल्ली के बादशाह अकबर से जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने वन भूखे प्यासे भटकना स्वीकार कर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे कई दिनों तक से भूखे थे। किसी प्रकार इसकी जानकारी वहीं के एक छोटे से भील बालक को लगी। उसका नाम दूधा था। उसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे। अपनी माँ का एकमात्र सहारा वही था। आज उसकी माँ ने 3 दिन बाद भोजन जुटाया था, लेकिन यह क्या थाली के सामने हो तो भूखा बालक उस पर टूट पड़ता है, पर दूधा ने अपने सामने परोसी थाली की ओर देखा भी नहीं। माँ ने पूछा, बेटा तू खा क्यों नहीं रहा है? ऐसे गुमसुम मुंह फेर कर चुपचाप क्यों बैठा है? मुझसे बोलता तक नहीं। दूधा ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ चिंता में पड़ गई। उसने बालक को आंचल में लेकर पूरी तरह बात जाननी चाहिए। तो दूधा ने कहा, महाराणा के बालक 7 दिन से भूखे हैं। अन्न का एक भी दाना उनके मुंह में नहीं गया है। ऐसे मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दूधा अपने पति की छाया देखी, और उसका पति का भी यही कहता था कि जब तक शरीर में रक्त है, एक भी कण शेष नहीं रहेगा। मैं राणा के लिए लड़ता रहूँगा। माँ ने पूछा, तू कहाँ जाएगा? चारों ओर मुगल डेरा डाले हैं। दूधा बोला, माँ मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। मुझे राणा के परिवार की भी जानकारी है। तुम शीघ्र रोटियाँ और साग की पोटली बांध दे। मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। तो ऐसा बालक जो आगे अपनी जो माता से जिद कर देता है कि मैं महाराणा के बालकों को भोजन देकर ही आऊँगा, ऐसा करके बालक बोलता है। और माँ भी कहती है, तुम जब भी छोटा है कहाँ जाएगा? लेकिन बालक तो एकदम जिद पर अड़ गया। अब मानने वाला कहाँ था? तो अपनी माँ को कहा कि तू शीघ्र ही रोटियां और साग की पोटली बांध दे। मैं अपने आप वहाँ जाकर बालकों को देकर आऊँगा। इससे आगे वाली कहानी का हम अध्ययन भाग 2 में करेंगे।